क्या आपने कभी एक कमरे में प्रवेश किया है और पूरी तरह से भूल गए हैं कि ये वहाँ क्या कर रहा था? या शायद आपको एक लंबे समय के दोस्त का नाम याद रखने में कठिनाई हुई एक बातचीत के दौरान? 60 साल बाद मेमोरी के इन छोटे लैप्स वे अधिक से अधिक बार होते हैं। जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप मेमोरी समस्याएं 60 से अधिक वाले लगभग 40% लोगों को प्रभावित करती हैं। साल छोटे दैनिक विस्मृति से लेकर चिंताओं तक भविष्य के मनोभ्रंश के बारे में महत्वपूर्ण। लेकिन क्या होगा अगर आपकी स्मृति को पुनर्जीवित करने का समाधान बहुत करीब था? क्या आप कल्पना करते हैं सीधे अपनी प्लेट पर? हाल के शोध से कनेक्शन का पता चलता है कुछ खाद्य पदार्थों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बीच। आश्चर्य की बात है, खासकर में स्मृति और सीखने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों के संबंध में। इस लेख में हम करेंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का अन्वेषण करें 60 से अधिक लोगों में स्मृति की गिरावट का मुकाबला करने के लिए। ये नहीं है चमत्कारी उपचार, लेकिन बायोएक्टिव यौगिकों के साथ भोजन के विकल्प सीधे संरक्षण से संबंधित न्यूरोलॉजिकल तंत्र को प्रभावित करते हैं और स्मृति सुधार। 60 साल बाद मेमोरी में गिरावट क्यों आती है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये समझने के लिए मौलिक है कि स्मृति स्वाभाविक रूप से अधिक नाजुक क्यों हो जाती है उम्र से अग्रिम। 60 के बाद कई कारक गिरावट में योगदान करते हैं। संज्ञानात्मक मस्तिष्क की मात्रा में कमी। हमने प्रति मस्तिष्क की मात्रा का लगभग 5% खो दिया। 40 साल बाद दशक घटा हुआ न्यूरोप्लास्टी। मस्तिष्क नया बनाने के लिए कम लचीला हो जाता है। कनेक्शन क्रोनिक कम डिग्री पुरानी सूजन इन्फ्लेमेजिंग नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तंत्र का कार्य। ऑक्सीडेटिव तनाव में वृद्धि। मुख्य कणों से होने वाली क्षति जमा होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं मस्तिष्क परिसंचरण में परिवर्तन। रक्त प्रवाह की कमी की आपूर्ति में कमी। ऑक्सीजन और पोषक तत्व। डॉक्टर रिकॉर्ड मोंटेरो मस्तिष्क की उम्र बढ़ने में विशेषज्ञता वाले न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं मस्तिष्क पोषण के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसके विपरीत कुछ दशक पहले सोचा था। अब हम जानते हैं कि गिरावट के कई पहलू संज्ञानात्मक अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से परिवर्तनीय हैं। विशिष्ट सही पोषक तत्व शाब्दिक रूप से संरचना और कार्य को बदल सकते हैं। सेरेब्रल यहाँ तक कि उन्नत युग में मारक 78 वर्षीय डोना सेसिलिया ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने नामों को भूलना शुरू कर दिया। प्रतिबद्धताएं जहां मैं चीजें डालता हूं वह डरावना था। मेरी बेटी जो है पोषण विशेषज्ञ मेरे आहार में परिवर्तन का सुझाव दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे संदेह था शुरुआत, लेकिन मैंने कोशिश करने का फैसला किया। कुछ महीनों के बाद न केवल मुझे बल्कि मेरे चारों ओर अंतर दिखा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं भूलता, लेकिन आवृत्ति और तीव्रता भूलने की बीमारी में काफी कमी आई। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो इस वास्तविकता को बदल सकते हैं। भोजन ब्लूबेरी नीला तंत्रिका रक्षक। ब्लूबेरी एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का नेतृत्व करती है। यह संभवतः भोजन है अधिक अध्ययन किया और अधिक से अधिक लोगों में स्मृति की रक्षा करने के लिए सिद्ध किया। 60 साल एंथोसाइनिन फ्लेवोनोइड्स रेस्वेराट्रोल व एलाजिक एसिड में समृद्ध ये छोटा नीला फल संज्ञानात्मक गिरावट का मुकाबला करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है। उम्र से संबंधित कैसे ब्लूबेरी स्मृति को बेहतर बनाने में मदद करता है। एंथोसाइनिन की असाधारण एकाग्रता। ये पिगमेंट जो रंग को नीला देते हैं पर्पलिश ने रक्त बाधा अवरोध को पार किया और क्षेत्रों में जमा किया। स्मृति के लिए महत्वपूर्ण मस्तिष्क जैसे कि हिप्पोकैम्पस। अध्ययन से पता चलता है कि एंथोसाइनिन न्यूरोनल संचार को बढ़ाते हैं और न्यूरोजेनेसिस को उत्तेजित करते हैं। नए न्यूरॉन्स का गठन। शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ कार्रवाई। पुरानी सूजन मुख्य कारकों में से एक है। संज्ञानात्मक गिरावट। ब्लूबेरी यौगिक साइटोकाइन उत्पादन को कम करते हैं। भड़काऊ मस्तिष्क स्मृति के नाजुक सर्किटों की रक्षा करना। सेरेब्रल रक्त प्रवाह में सुधार। ब्लूबेरी फ्लेवोनोइड्स उत्पादन में वृद्धि। नाइट्रिक ऑक्साइड वासोडिलेशन को बढ़ावा देना और रक्त के प्रवाह को बढ़ाना। मस्तिष्क 30% तक, जैसा कि न्यूरोइमेजिंग अध्ययन में दिखाया गया है। ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ सुरक्षा। मस्तिष्क विशेष रूप से कमजोर है। इसकी उच्च ऑक्सीजन की खपत के कारण मुख्य कट्टरपंथी क्षति के एंटीऑक्सीडेंट। ब्लूबेरी इन कट्टरपंथियों को बेअसर करें। न्यूरोनल अखंडता को संरक्षित करें।
1 के साथ न्यूरोलॉजी के इतिहास में प्रकाशित एक अध्ययन 1 अधिक के साथ 6010 महिलाएं 6.5 साल के लिए 70 साल जो कम से कम एक हिस्से का सेवन करते हैं प्रति सप्ताह ब्लूबेरी किसी के लिए संज्ञानात्मक उम्र बढ़ने के बराबर प्रस्तुत किया। छोटे साल 60 से 75 वर्षों के बीच वयस्कों के साथ एक अन्य अध्ययन में हल्की संज्ञानात्मक हानि 16 सप्ताह के लिए ब्लूबेरी की दैनिक खपत मौखिक मेमोरी परीक्षणों और कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार। संज्ञानात्मक विकारों में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेडेरोस बताते हैं, न केवल ब्लूबेरी मौजूदा मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करता है बल्कि ये वयस्क न्यूरोजेनेसिस के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाता है। नए का गठन उन्नत उम्र में भी न्यूरॉन्स विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नई यादों के गठन के लिए यह प्रभाव परिवर्तनकारी हो सकता है। 83 वर्षीय श्री अल्बर्टो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं चिंतित हो रहा था अपनी स्मृति के साथ। मैं अब महत्वपूर्ण नामों और तारीखों को याद नहीं कर सकता था। मेरा न्यूरोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया कि मैं अपने आहार में दैनिक ब्लूबेरी को शामिल करता हूँ। मैंने एक दिन में 1 कप खाना शुरू कर दिया, कभी कभी ताज़ा, कभी कभी जमे हुए। बाद 3 महीने मुझे एहसास हुआ कि मैं हाल की बातचीत में विवरण याद कर रहा था, कुछ ऐसा जो दुर्लभ हो गया था। मेरी पत्नी पहली बार अंतर का नोटिस करने वाली थी, टिप्पणी करते हुए कि मैं हमारी बातचीत में कैसे वर्तमान था। आहार में ब्लूबेरी को कैसे शामिल करें। ताज़ा खपत 1 दैनिक कप लगभग 140 ग्राम पहले से ही प्रदान करता है स्मृति के लिए औसत दर्जे का लाभ। जमे हुए ब्लूबेरी पूरे वर्ष समान रूप से पौष्टिक और अधिक सुलभ है। प्रत्यक्ष खपत के लिए स्मूदी या पिघलने में उत्कृष्ट। मीठा ब्लूबेरी का रुपए नहीं, हालांकि पूरे फल की तुलना में कम शक्तिशाली कुछ फाइबर का नुकसान अभी भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। निर्जलित ब्लूबेरी स्नैक्स के लिए एक सुविधाजनक विकल्प, हालांकि इसे पसंद किया जाना चाहिए। शुगरलेस संस्करण जोड़े गए। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर कार्ला मार्टिनेज पर प्रकाश डाला गया। बुजुर्गों के लिए कठिनाई तक पहुंच के साथ लागत या मौसमी उपलब्धता के कारण ताज़ा ब्लूबेरी 2 विकल्प एक्सेसिबल और एंथोसाइनिन में समृद्ध ब्राजीलियाई जाबुतिकाबा और रैके हैं। हालांकि स्मृति पर विशिष्ट अध्ययन ब्लूबेरी के साथ किए गए हैं। अन्य गहरे बैंगनी फल एक ही यौगिकों में से कई साझा करते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टर्स महत्वपूर्ण नोट, संज्ञानात्मक लाभों को अधिकतम करने के लिए ब्लूबेरी को मिलाएं। स्वस्थ वसा का एक स्रोत जैसे कि नट या अभिन्न प्राकृतिक दही कई न्यूरोप्रोटेक्टिव यौगिकों को लिपिड की उपस्थिति में बेहतर अवशोषित किया जाता है। भोजन 2 वसायुक्त मछली मेमोरी बिल्डर्स ठंडे पानी की वसायुक्त मछली विशेष रूप से सामन, सार्डिन, हेरिंग, झुंड, हॉर्सेटल और ट्राउट स्वास्थ्य के लिए सबसे मौलिक स्तंभों में से का प्रतिनिधित्व करते हैं। 60 साल बाद सेरेब्रल ओमेगा-3 फैटी एसिड में समृद्ध विशेष रूप से DHA और EPA, विटामिन डी, विटामिन B12 और सेलेनियम। ये मछलियां ब्लॉक प्रदान करती हैं मेमोरी सर्किट के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक बिल्डरों। कैसे फैटी मछली स्मृति को बेहतर बनाने में मदद करती है। संरचनात्मक DHA मस्तिष्क में लगभग 40% फैटी एसिड है और न्यूरोनल झिल्ली का एक मौलिक घटक है। उम्र बढ़ने के साथ DHA को संश्लेषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है आहार विरोधी भड़काऊ गुण। EPA में भड़काऊ प्रक्रियाओं को हल करने में मदद मिलती है। मस्तिष्क जो न्यूरोनल संचार और यादों के भंडारण में हस्तक्षेप करता है। न्यूरोप्लास्टी का प्रचार ओमेगा-3 BDNF कारक के उत्पादन को बढ़ाता है। ब्रेन डेडलर न्यूरोट्रॉपिक एक प्रोटीन जो उर्वरक के रूप में कार्य करता है। नए न्यूरॉन्स और कनेक्शन। मस्तिष्क माइक्रोस्ट्रक्चर का सुधार। चुंबकीय अनुनाद अध्ययन से पता चलता है कि वसायुक्त मछली की नियमित खपत की अधिक अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है। सेरेब्रल सफेद पदार्थ विभिन्न क्षेत्रों के बीच संचार के लिए महत्वपूर्ण। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के साथ प्रकाशित एक सर्वेक्षण 5 साल के लिए 260 संज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ बुजुर्ग जो मछली का सेवन करते थे सप्ताह में कम से कम 2 बार फैटी में 13% कम गिरावट आई। मौखिक स्मृति और उन लोगों की तुलना में मानसिक प्रसंस्करण की गति शायद ही कभी मछली का सेवन किया। और भी प्रभावशाली एक न्यूरोइमेजिंग अध्ययन दिखाया कि नियमित मछली उपभोक्ताओं के पास पदार्थ की अधिक मात्रा थी। स्मृति से जुड़े सेरेब्रल क्षेत्र में ग्रे। डॉक्टर फर्नांडा मस्तिष्क के पोषण में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोसाइंटिस्ट लोप्स बताते हैं,
डीएचए सिर्फ एक और मस्तिष्क पोषक तत्व नहीं है, ये बिल्कुल है मौलिक। जब कमी होती है तो न्यूरोनल झिल्ली कठोर हो जाती है और सिनैप्टिक संचार से समझौता किया जाता है। ये परिष्कृत सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करने जैसा है क्षतिग्रस्त हार्डवेयर वाले कंप्यूटर पर। बुजुर्ग मस्तिष्क के लिए, जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ डीएचए खो देता है, वसायुक्त मछली की नियमित खपत एक का प्रतिनिधित्व करती है। बुनियादी संरचनात्मक हस्तक्षेप। 76 वर्षीय डोना टेरेजा ने अपना अनुभव साझा किया। मैं अधिक से अधिक था, मुझे प्रतिबद्धताओं और संदेशों की याद दिलाने में कठिनाई। मेरे डॉक्टर ने पाया कि मेरे ओमेगा-3 का स्तर बहुत कम था और सिफारिश की कि मैं अधिक खाता हूँ वसायुक्त मछली। मैंने कम से कम 3 बार सार्डिन या सैल्मन को शामिल करना शुरू किया। सप्ताह 2 महीनों में मैंने अपनी मानसिक स्पष्टता में अंतर देखा है। 6 महीने के बाद मेरे परिवार ने टिप्पणी की कि मैं बातचीत में कैसे अधिक तेज था और याद किया कि एक बार बच गया। कैसे वसायुक्त मछली को आहार में शामिल करें। नियमित खपत। आदर्श वसायुक्त मछली के 2 से 3 साप्ताहिक भागों को शामिल करना है, प्रत्येक लगभग 100 से 120 जी की सेवा। प्रजाति भिन्नता। विभिन्न वसायुक्त मछलियों के बीच स्विच करना न केवल रोकता है खाना, लेकिन ये भी थोड़ा अलग पोषण प्रोफाइल प्रदान करता है। एक विकल्प के रूप में संरक्षित सार्डिन और हॉर्सटेल पानी या जैतून के तेल में डिब्बाबंद हैं। सुविधाजनक और आर्थिक विकल्प। बहुत से लाभों को संरक्षित करना। पोषण तैयारी पर ध्यान दें। नरम खाना पकाने के तरीके जैसे कि ग्रिलिंग, कम में बेकिंग तापमान या भाप खाना पकाने के लिए बेहतर फैटी एसिड को संरक्षित करता है। ऑक्सीकरण। जरा चिकित्सा डॉक्टर रॉबर्टो कैंपोस कहते हैं, सीमित बजट के साथ बुजुर्गों के लिए डिब्बाबंद सार्डिन शायद सबसे अच्छा लागत लाभ अनुपात के संदर्भ में मस्तिष्क पोषण। ओमेगा-3 विटामिन डी और कैल्शियम में समृद्ध है और कीमत का एक अंश खर्च करता है। ताज़ा सामन का महत्वपूर्ण बात खपत में स्थिरता है। पर्यावरणीय विचार। स्थायी मूल की मछली द्वारा अधिमानता है। कई छोटी प्रजातियां जैसे सार्डिन और घोड़े न केवल अधिक सुलभ हैं आर्थिक रूप से, लेकिन ये भी संदूषकों का कम संचय होता है। बुधवार भोजन 3 नट और बीज। सिनैप्टिक रक्षक। अखरोट और बीज, विशेष रूप से सामान्य नट, कद्दू के बीज, अलसी और चिया, स्वास्थ्य के लिए एक असाधारण मूल्यवान भोजन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 60 साल बाद सेरेब्रल ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई में समृद्ध, अद्वितीय मैग्नीशियम, जस्ता और एंटीऑक्सीडेंट। वे एक शक्तिशाली संयोजन प्रदान करते हैं पोषक तत्व जो विशेष रूप से सिनैप्स की रक्षा करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच संबंध यादों के गठन और वसूली के लिए आवश्यक है। कैसे नट और बीज स्मृति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। विटामिन ई की असाधारण एकाग्रता। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा करता है ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ न्यूरोनल झिल्ली। अध्ययन से पता चलता है कि विकलांगता विटामिन ई बुजुर्गों में सबसे खराब संज्ञानात्मक प्रदर्शन के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। सब्जी ओमेगा-3 फैटी एसिड। विंग। हालांकि स्रोतों की तुलना में कम शक्तिशाली मरीन विंग अभी भी मस्तिष्क के स्वास्थ्य में योगदान देता है, खासकर जब भूमध्य सागर या शाकाहारी आहार में नियमित रूप से उपभोग किया जाता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव पॉलीफेनोल्स। विशेष रूप से अखरोट में ये यौगिक कम हो जाते हैं। सूजन और सेरेब्रल ऑक्सीडेटिव तनाव। स्मृति की गिरावट में 2 महत्वपूर्ण कारक उम्र से संबंधित। उच्च मैग्नीशियम सामग्री। ये खनिज सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए आवश्यक है। डैश समय के साथ मजबूत या कमजोर होने की क्षमता। सिनैप्स की क्षमता नई यादों के गठन के लिए मौलिक। 447 के साथ पोषण, स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 3 साल के लिए बुजुर्ग जिन लोगों ने कम से कम 10 ग्राम नट का सेवन किया दैनिक ने कामकाजी मेमोरी और गति में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण। एक अन्य प्रभावशाली अध्ययन में प्रकाशित इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। वे लोग जिन्होंने सप्ताह में 5 बार पाकल का सेवन किया, उन्हें उम्र संबंधित मनोभ्रंश के विकास का 53% कम जोखिम था। डॉक्टर हेलेना कोस्टा, संज्ञानात्मक उम्र बढ़ने में विशेषज्ञता वाले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, बताते हैं क्या अखरोट और बीज विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए मूल्यवान बनाता है। बुजुर्ग मौजूदा सिनैप्सिस की रक्षा करने की आपकी क्षमता है, जबकि कई हस्तक्षेप नए कनेक्शन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण है वे जो हमारे पास पहले से ही है, और ये वह जगह है जहां ये खाद्य पदार्थ बाहर खड़े हैं। एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक फैटी एसिड के अपने अनूठे संयोजन के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा, जो एक डॉक्टर है,
ने सुझाव दिया कि मैं हर दिन एक मुट्ठी भर नट और बीज खाता हूँ। मैंने अपने नाश्ते के साथ हर सुबह अखरोट और बीज मिश्रण का एक बड़ा चमचा का सेवन करने की आदत स्थापित की। 4 महीनों के बाद मैंने एक खड़ताली अंतर पर ध्यान दिया। मैं हाल की बातचीत का विवरण याद कर रहा था और शायद ही कभी भूल गया कि मैंने महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रहित किया था। खनिजों की क्षमता और पाचन को आसान बना देता है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग लोगों के लिए जिन्हें वजन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, 30 जी दैनिक लगभग एक बड़ा चम्मच पूर्ण पहले से ही अत्यधिक कैलोरी जोड़ने के बिना महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करते हैं। उपभोग की गुणवत्ता और स्थिरता राशि से अधिक आयात की गई है। एजिंग एक्शन मैकेनिज्म के साथ जो सबसे संदेहपूर्ण शोधकर्ताओं को भी आश्चर्यचकित करता है। शक्तिशाली सेरेब्रल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन क्रोनिक न्यूरो इन्फ्लेमेशन संज्ञानात्मक गिरावट के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। करक्यूमिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विभिन्न भड़काऊ मार्गों को रोकता है। अमाइलॉइड सजीले टुकड़े का विघटन प्रीक्लिनिकल स्टडीज बताते हैं कि करक्यूमिन अल्जाइमर रोग की एक विशेषता एमाइलॉइड सजीले टुकड़े के संचय को कम करने में मदद कर सकता है। ऑक्सीडेटिव तनाव संरक्षण करक्यूमिन न केवल मुक्त कणों को बेअसर करता है बल्कि मस्तिष्क अंतर्जात एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों को भी सक्रिय करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक साइकियाट्री में प्रकाशित एक उल्लेखनीय सर्वेक्षण ने स्मृति की हल्की शिकायतों के साथ 51 से 84 वर्षों के बीच 40 वयस्कों का मूल्यांकन किया। जिन लोगों ने 18 महीने के लिए दिन में 2 बार 90 मिलीग्राम करक्यूमिन प्राप्त किया, उन्होंने प्लेसबो समूह की तुलना में स्मृति और ध्यान में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। इससे भी अधिक प्रभावशाली पीटी परीक्षणों ने हिप्पोकैम्पस में अमाइलॉइड और ताउ अल्जाइमर मार्करों के कम संचय का खुलासा किया और करक्यूमिन का सेवन करने वाले प्रतिभागियों की टॉन्सिल। डॉक्टर एंटोनियो गार्सिया न्यूरोप्रोटेक्टिव पोषक तत्वों में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं, क्या करक्यूमिन बनाता है, इसलिए असाधारण एक साथ कई तंत्रों पर कार्य करने की क्षमता है। जबकि कई यौगिकों में एक ही तंत्र है, कई मोर्चों पर संज्ञानात्मक गिरावट, सूजन को कम करना, न्यूरोप्लास्टिक तनाव को कम करना, न्यूरोप्लास्टिक तनाव को बढ़ावा देना। 82 वर्षीय डोना लोर्डेस ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मैं अपनी लगातार भूलने की बीमारी से डर रहा था, यहाँ तक कि बातचीत को भूलकर मैंने एक दिन पहले भी बातचीत की थी। मेरे जरा चिकित्सा ने सुझाव दिया कि मैं भोजन में दैनिक शामिल हूँ। इमरस 2 महीने मैंने अंतर नहीं देखा, लेकिन 4 महीने के बाद मुझे यह महसूस करने लगा कि मैं अधिक चौकस था और हाल की घटनाओं से बेहतर याद था। मिन्ह फैमिली फॉर ए प्राइमर कामन सबरी मेलहरा कोमो इनक्लूड क्यूरेकुमाइडाइटा गोल्डन मिल्क लेट डोराडो ट्री इंक्लूपचको डे गॉर्डुरा सौदावेली पाइमेटा प्रेटाना प्रेट्राइको बायोडिस्पोनिबिलिटी डे ह्यूमन चड्डा सेम्पर्सोबुरियन टकाओमेडिका TRSS ट्राइड GS ऑमेंटम सेंटिवमेंट एचल कामिन लॉ काम्पिप्रिना प्रेजेंट नापिमेंट प्रिता क्यूटिला जुंटुकुम एल्गुमा गोडरा सॉडवमस के DCH वर्ड का मोर कार DCH डी क्यूमा उमापिट डीपिमेंट प्रिटा यम्फी ओडी एस नाइट ओयुली ओडी काको ब्रेज नोशलिस्ट डी एलिमेंटस ट्रांसफॉर्मलोरस पैराइक मेमोरिया एफसोएस साट एनस टेमसोएस वेगेस क्रैकफोरस स्पेशियलमेंट ब्रिकालिस काउ फ्लोर काउ डी ब्रुक्सलस Ricciola emesis, isociacialis, 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 isociacialis. Uma ibodejam ikapara pratijari revitalizer asclulis cerebris responsa vispella memoria prado de enzymes antioxidants endogenous no cerebro. सेल डिटॉक्सिफिकेशन आइसोटोसाइंटिस विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के लिए जिगर की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो मस्तिष्क तक पहुंचने वाले न्यूरोटॉक्सिक यौगिकों के भार को कम करते हैं। रिच फोलेट सामग्री फोलेट में मेमोरी संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण और तंत्रिका डीएनए की मरम्मत के लिए आवश्यक है। कमी संज्ञानात्मक गिरावट के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है। विशिष्ट विरोधी भड़काऊ यौगिक इन पौधों में मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स यौगिक बन जाते हैं, जो एक विशिष्ट तरीके से न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन 5 साल के लिए 58 से 99 वर्षों के बीच 1960 वयस्कों के साथ, जिन लोगों ने रोजाना क्रूसिफेरस सब्जियों के कम से कम एक हिस्से का सेवन किया, वे संज्ञानात्मक रूप से 11 साल छोटे होने के बराबर संज्ञानात्मक गिरावट दर में काफी कम दिखाते हैं।
13,388 महिलाओं के साथ एक अन्य शोध ने उल्लेख किया कि उच्चतम क्रूसिफर की खपत वाले लोगों ने दशकों से उच्च मौखिक स्मृति को बनाए रखा है। डॉक्टर फिलिप रोड्रिग्स, एक डिमेंशिया प्रिवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, बताते हैं, अन्य स्वस्थ सब्जियों से क्रूसिफर्स को अलग करने के लिए मस्तिष्क अंतर्जात सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की उनकी अनूठी क्षमता है। केवल एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने की बजाय वे मस्तिष्क को अपने स्वयं के उत्पादन के लिए सिखाते हैं। बहुत अधिक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव। श्री 75 वर्षीय एडुआर्डो ने अपने अनुभव को साझा किया। मुझे हमेशा शाकाहारी के साथ कठिनाई होती है, लेकिन जब मुझे गंभीर स्मृति समस्याएं होने लगीं, तो मेरे डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि मैं अपने दैनिक आहार में ब्रोकोली और केल को शामिल करता हूँ। मेरी बेटी ने सूप तैयार करना शुरू कर दिया और उन्हें खलबत करना आसान बना दिया। कुछ महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अधिक अलर्ट था। आहार में क्रूसिफेरस सब्जियों को कैसे शामिल करें? नियमित खपत। आदर्श दैनिक क्रूसिफर्स के कम से कम एक हिस्से को शामिल करना है। एक हिस्सा लगभग 1 कप कच्चा क्रूसिफर्स या कप पकाया जाता है। उचित तैयारी। भाप यार में हल्के से खाना बनाना की तुलना में अधिक पोषक तत्व लंबे समय तक खाना पकाने। सल्फोरफान के गठन को अधिकतम करने के लिए सब्जियों को काटें और खाना पकाने से पहले उन्हें 10 मिनट तक खड़े होने दें। हरी स्मूदी। चबाने में कठिनाई के साथ बुजुर्गों के लिए पत्तियों को जोड़ें। अरुगुला और गोभी बेबी स्मूथीज बनावट की समस्याओं के बिना लाभ प्रदान करता है। सूप और प्यूरी उन लोगों के लिए उपभोग करने के लिए आसान विकल्प जिन्हें दंत समस्याएं हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर लिविया सेंटोस का सुझाव है, बुजुर्गों के लिए जो स्वाद पाते हैं बहुत मजबूत क्रूसिफर्स, मैं भाप में तैयार ब्रोकोली के साथ शुरू करने की सलाह देता हूं और जैतून के तेल और नींबू की एक बूंदाबांदी के साथ समाप्त हो गया, या फूल गोभी से स्मूदी में जोड़ा गया फल। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण लाभ वे नियमित रूप से दीर्घकालिक खपत के साथ दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण विचार। एंटीकोआगुलेंट्स के दौर से गुजर रहे लोग वारफारिन को क्रूसिफर्स की लगातार खपत बड़े बदलावों के बिना बनाए रखना चाहिए विटामिन के की सामग्री के कारण, जो इन दवाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। अपनी स्मृति को बढ़ाने के लिए एक रणनीति कैसे बनाएं? अब जब हम मेमोरी के लिए 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स जानते हैं, तो चलो चलते हैं समझें कि उन्हें व्यावहारिक और व्यक्तिगत रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। बुजुर्गों में स्मृति के अनुकूलन के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। सुबह अखरोट और बीज के साथ 1 कप ब्लूबेरी ताजा या जमे हुए, 1 बड़ा चम्मच क्रूसिफेरस सब्जियों ब्रोकोली पालक के साथ तले हुए अंडे या आमलेट दिन का खाना। ऑलिव ऑयल और हल्दी के साथ क्रूसिफेरस सब्जियां, अरुगुला कले युक्त सलाद। सप्ताह में 2 से 3 बार फैटी मछली शामिल करें। दोपहर का नाश्ता नट और बीज का मिश्रण, 1 बड़ा चम्मच या चिया और अलसी के साथ ब्लूबेरी स्मूदी। दोपहर का भोजन करने के लिए स्टीम अपर क्रूसिफेरस सब्जियां, सुनहरा दूध हल्दी के साथ पीना मिठाई के रूप में या बिस्तर से पहले। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो सिल्वा ने सिफारिश की, मैं बोधगम्य परिणामों के लिए संज्ञानात्मक कार्य। मेरा सुझाव है कि मैं नियम 3-2-1 कहता हूँ, इनमें से कम 3 का उपभोग करें। भोजन दैनिक। प्रत्येक मुख्य भोजन में उनमें से कम 2 को मिलाएं और इस पैटर्न को कम से कम 1 वर्ष के लिए रखें। तंत्रिका पुनर्जनन और पुनर्जनन से रेबल क्रमिक प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है। विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन। मधुमेह रोगियों के लिए ब्लूबेरी के कुछ हिस्सों को कम करें, एक समय में कप और प्रोटीन का सेवन करें या ग्लाइसेमिक प्रभाव को कम करने के लिए वसा क्रूसिफेर सब्जियों और वसायुक्त मछली पर जोर दें। नियमित रूप से हल्दी का उपयोग करें, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए सभी 5 खाद्य पदार्थ रक्तचाप के लिए फायदेमंद हैं। वसायुक्त मछली और क्रूसिफेरस सब्जियों पर विशेष जोर दें। यदि आप मछली संरक्षित का उपयोग करते हैं तो कम सोडियम वाले संस्करण चुनें। उन लोगों के लिए जो एंटीकोआगुलेंट लेते हैं। विटामिन के से समृद्ध क्रूसिफेरस सब्जियों की खपत के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अंतर्ग्रहण में प्रमुख विविधताओं के बिना खपत को सुसंगत रखें। प्रतिबंध के बिना सूची में अन्य 4 खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। खिलाने के अलावा मेमोरी एनहांसर्स स्मृति के लिए भोजन के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ प्रथाओं पूरक मौलिक है। नियमित व्यायाम। डॉक्टर रॉबर्टो अल्मेडा, एक डिमेंशिया प्रिवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट,
बताते हैं। व्यायाम शायद एकमात्र उपचार है जो प्रतिद्वंद्वी करता है स्मृति लाभ के संदर्भ में पोषण अध्ययन से पता चलता है कि 150 मिनट मध्यम गतिविधि साप्ताहिक हिप्पोकैम्पस की मात्रा को 2% तक बढ़ाएं। व्यायाम के बिना 60 के बाद प्रतिवर्ष लगभग 1 से 2% का प्राकृतिक शोष होता है साल। सिफारिश एरोबिक अभ्यास जैसे कि प्रशिक्षण के साथ चलना, हल्की ताकत, सप्ताह में 3 से 5 बार। निरंतर संज्ञानात्मक चुनौती न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मारियाना कोस्टा चेतावनी देता है, मस्तिष्क सिद्धांत का अनुसरण करता है खुना। संज्ञानात्मक रूप से चुनौती देने वाली गतिविधियां नए बनाने के लिए आवश्यक हैं। तंत्रिका कनेक्शन आदर्श उत्तरोत्तर अधिक कठिन और विविध गतिविधियां हैं, न केवल दोहराएं जो पहले से ही जाना जाता है। तात्पर्योन्मारक सुझाव एक नई भाषा या संगीत, वाद्य यंत्र, रणनीति के खेल सीखें, अज्ञात विषयों को पढ़ना, स्थापित दिनचर्या को बदलना। गुणवत्ता नींद तब होती है जब मस्तिष्क हाल की यादों को समेकित करता है और अपनी सफाई करता है ग्लाइम्पेटिक सिस्टम के माध्यम से। पुरानी नींद की कमी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है स्मृति हानि और मनोभ्रंश का अधिक जोखिम। सिफारिश 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता दें। शेड्यूल रखना, लेटने और उठने के लिए लगातार। कब पेशेवर मदद लें, हालांकि उल्लिखित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण लाभ ला सकते हैं, यह पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि स्मृति समस्याओं को चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उस दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना भूल जाते हैं। नई जानकारी सीखने और बनाए रखने में कठिनाई, पारिवारिक वातावरण में स्थानिक भटकाव, भाषा की समस्याएं जैसे कि सामान्य शब्दों को अक्सर भूलना, स्मृति समस्याओं के साथ व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। गेरियाट्रा डॉक्टर लुसियाना फेराज ने जोड़ दिया, न्यूरोप्रोटेक्टिव डाइट बेहतर काम करता है रोकथाम के रूप में और एक एकीकृत दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में उन लोगों के लिए जो पहले से मौजूद है। महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक हानि ये खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण सहायक हैं, लेकिन विशेष चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार की जगह न लें। निष्कर्ष आपके भविष्य की स्मृति में एक निवेश के रूप में पोषण। जब हम मेमोरी के लिए 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, ब्लूबेरी, वसायुक्त मछली, अखरोट और बीज, हल्दी और क्रूसिफर सब्जियां। स्पष्ट है कि उचित भोजन सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। 60 वर्षों के बाद हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को संरक्षित करना और यहाँ तक कि सुधार करना। जैसा कि संक्षेप में डॉक्टर फर्नांडो बैरोस, एक न्यूरोसाइंटिस्ट में विशेषज्ञता है ब्रेन एजिंग। हम जो दैनिक खाने के लिए चुनते हैं वह न केवल प्रभावित करता है हमारे हृदय स्वास्थ्य या वजन, लेकिन सचमुच हमारे मस्तिष्क को आकार देते हैं। तक के आहार विकल्प काफी हद तक हमारे क्या निर्धारित करते हैं। 5, 10 या 20 साल में संज्ञानात्मक क्षमता। अच्छी खबर ये है कि कभी भी देर नहीं होती। प्रारंभ बुजुर्ग मस्तिष्क प्रभावशाली पुनर्जनन क्षमता रखता है जब आप सही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नाम, तारीखों और प्रतिबद्धताओं को आसानी से याद रखने में सक्षम होने की कल्पना करें। कल्पना बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लेना, उस धागे को खोने की निराशा के बिना तर्क या भूल शब्द। अपनी कीमती यादों को संरक्षित करने के बारे में सोचें और कई वर्षों तक नए बनाना जारी रखें। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन विज्ञान पर आधारित एक संभावना है। आधुनिक और अपने अगले भोजन में सरल विकल्पों के साथ शुरू होता है। आज के बारे में कैसे? शायद नाश्ते में ब्लूबेरी के एक हिस्से के साथ, रात के खाने में स्नैक, या एक स्वादिष्ट भुना हुआ मछली जैसे निटकी है। बुक आपकी स्मृति और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।